आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट जो बार डायग्राम का हमारा नेक्स्ट टाइप है। हम पढ़ रहे हैं क्या, हम ज्योमेट्रिक मेथड से, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बार डायग्राम तैयार कर रहे हैं। और आज हम जो करेंगे बार डायग्राम का एक नेक्स्ट टाइप करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 3 टाइप्स जो हैं बार डायग्राम के कर चुके हैं। पहला हमने टॉपिक जो किया था वो था सिंपल बार डायग्राम, जो हॉरिजेंटल था, वर्टिकल था, ठीक है। सेकंड हमने जाना वो था मल्टीपल बार डायग्राम, जिसमें हमने क्या किया, एक ही बार डायग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, 2 पोर्शन में डिवाइड हुआ था। सेम ऐसे ही हमने किया था सब डिवाइडेड बार डायग्राम। और हमारा जो फोर्थ है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, वो है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। परसेंटेज बार डायग्राम कौन सा बार डायग्राम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा में कुछ परसेंटेज शो करेंगे, ठीक है। उसी के बेस पर हम क्या बनाएंगे, अपने बार डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास ये है डेटा हमारा, ठीक है। सबसे पहले इसकी फीचर जो है हमारे सेक्टर्स बताएंगे आपको, ठीक है। परसेंटेज में आप समझ में तो आएगी आपको, हम क्या लेने वाले हैं इस बार, जो भी डेटा होगा हमारा उसकी परसेंटेज लेने वाले हैं। उसी के बेस पर हम क्या बनाएंगे, हमारा जो है बार डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, दूसरा सेक्टर है हमारा सेकेंडरी, एक होता है हमारा टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। 3 सेक्टर्स हैं हमारे, तीनों का टोटल लेंगे हम कि हमारे तीनों सेक्टर्स के टोटल्स क्या क्या परसेंटेज, ठीक है। हम वही बात बिल्कुल आसान सिंपल टेबल लेने वाले हैं 2010 और 2011 के बीच में, ठीक है। ये जो है जो चीज़ हमारी वो क्या शो करती है, जीडीपी शो करती है। जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की जो जीडीपी है उसमें इनका क्या रोल है, टोटल प्रोडक्शन में से इनका कितना कितना परसेंट का रोल है वो आपको बताना है। देखो आपको जो डेटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, टोटल संख्या में मिलेगा। आपको क्या करना होगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए 2011-12 में टोटल हमें 100% जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ उसको क्या मान लेता हूँ मैं, 100% मान लेता हूँ, जिसमें प्राइमरी सेक्टर का जो रोल है वो है 20%, ठीक है। 100% होता है हमारा टोटल, 100% में से जो प्राइमरी सेक्टर है उसका क्या रोल है, 20% हमारी जो इनकम है वो कहाँ से आती है, 20 क्या बल्कि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा आती है हमारी। प्राइमरी में मान के चलो 50% अकेला कहाँ से आता है हमारे पास, प्राइमरी सेक्टर से आता है। बाकी जो 50 आया वो हमारा कहाँ से आया, सेकेंडरी और टर्शियरी से। कैसे, यहाँ पे मिला 20% और यहाँ हुआ हमारा 30%। यानी कि 2010-11 में हमारा जो डेटा है वो ये कहता है कि जो टोटल जीडीपी है उसमें 50% हिस्सा कौन से सेक्टर का है, प्राइमरी सेक्टर का, 20% हिस्सा सेकेंडरी सेक्टर का और 30% शेयर जो है वो किसका है, टर्शियरी सेक्टर का है। बट जब नेक्स्ट ईयर आया हमारा 2010-11 है ये, फिर हम ले रहे हैं 2011-12 और इस दौरान हमारा जो डेटा है वो हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो टोटल 100% है उसमें जो प्राइमरी सेक्टर है उसका हिस्सा बढ़ गया, कितना हो गया, 60% हो गया। और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 20% से घट गया, 20% से घट के कितना परसेंट रह गया, 15% रह गया। और बाकी जो बच गया हमारा 25% वो घट करके इसमें आ गया। तो ये हुआ हमारा टोटल 100%। तो इस प्रकार आपको जो डेटा दिया जाएगा उसकी परसेंटेज निकलेगी। परसेंटेज जरूरी नहीं है हर बार राउंड फिगर में ही आएगी, आपकी 16%, 16.66, 26%, इस तरह से कुछ परसेंटेज में हो सकता है। अब इस परसेंटेज को हमें बार डायग्राम में किस प्रकार शो करना होता है, इसकी एक बात खासियत ये भी है कि जो भी डायग्राम बनाओगे आपको 100% तक बनेगा। यानी कि बार डायग्राम का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग जो इनकी लेंथ बनेगी वो क्या रहेगी, सबकी सेम रहती है। देखो कैसे हम बनाने वाले हैं बार डायग्राम। इसके लिए हमें क्या चाहिए, आपको वही चाहिए, ओ एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरह से हमें लेंगे, ये है ओ एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। हमें चाहिए क्या, 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ये तो हमारे बार डायग्राम के बीच में ही बनेंगे, बट मेन जो चीज़ हमारे वो है ईयर्स, ठीक है। तो हम क्या लेने वाले हैं, एक ईयर यहाँ लेने वाले हैं,
ठीक है, 2010 11, 2011-12, ठीक है। अब यहाँ तो हमारे ईयर मैंने नीचे ले लिए हैं, अब ये हमारा क्या परसेंटेज शो करेगा, परसेंटेज में टोटल कितना जाना है 100%। तो क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख रहे हो डेटा, आप क्या ले सकते हो, किस तरह हिसाब से लेंगे आप 10-10% करके ले लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हाँ जी, मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ किस तरह से हम इसमें डेटा लेने वाले हैं। सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मैक्सिमम 100% तक जाएगा डेटा हमारा। तो ये हुआ 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये जाएगा मैक्सिमम 100 तक चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हमारा जो डेटा जाएगा हमारा 100% तक जाएगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस बार डायग्राम को पहले सीधा आप कहाँ ले जाएं, 100% पर ले जाएं। ठीक है, ला करके वापस स्टैंड कर दें इसको, ये इस तरह से आप इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, सेम ऐसा ही इसको भी कर दीजिए आप। मैक्सिमम बताइए आपको कहाँ तक जाने वाला है, ये 100 तक जाएगा। आप इसे स्केल की सहायता से बनाएं, बहुत क्लियर आपका बनेगा। दोनों डायग्राम बन गए, दोनों का 100% है। अब इसमें आपको दिखाना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, क्योंकि देखो तीनों को लाइन में दिया तो उनको तीनों को इसी तरह लाइन में रखेंगे, ऊपर प्राइमरी रखेंगे, नीचे सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। सबसे पहले बात करते हैं टर्शियरी की, वो कितना है 30% है, तो 30 पर लाकर आप इसको इस तरह से ब्लॉक कर दीजिए। ये हो गया हमारा कौन सा सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर हो गया। ठीक है, आगे कितना तक गया है हमारा 20% तक, तो 20 और 30 कितना हो गया 50। तो ये 20% हिस्सा जो है हमारा, ये किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का है। और जो बाकी बच गया 50% वो किसका हो गया हमारा, प्राइमरी सेक्टर का हो गया। वही मैंने आपको बताया था, आप इनको अलग से क्या दे सकते हैं, 3 अलग अलग तरह की शेडेड दे सकते हैं। तो शेड्स ही आपको बताएंगी कि इनका जो टोटल परसेंटेज है वो कितना कितना है। 2011-12 की बात करें तो वहाँ पर आपका जो टर्शियरी सेक्टर है वो कितना है 25, मतलब 30 से नीचे और 20 से ऊपर, ये हुआ हमारा टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद सेकेंडरी की बात करें वो कितना है आपका 15%, 5 तो ये हो गया, 10 आपका और लेना है, तो मतलब कितना हो गया टोटल 20 + 30 और कितना हो गया 40 पे जाएगा आपका यहाँ पर। ये वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और जो बच गया वो हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर 60%। तो इस प्रकार आपका जो 40 पर आएगी लाइन और ये 60% हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, टोटल आपका 100% डेटा है ये हमारा। ठीक है, 100% में से उनका प्राइमरी सेकेंडरी। अगर आप इनको शेड देना चाहें तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए मैं शेड देता हूँ प्राइमरी को, पहले प्राइमरी को मैंने इस तरह की शेड दी है। ठीक है, तो आपने एक बॉक्स बनाना है, उसको इस तरह से शेड देनी है और उसके बराबर में लिख देंगे कौन सा सेक्टर है ये, प्राइमरी। ठीक है, उसी प्रकार अब सेकंड बॉक्स खाली रखें, सेकेंडरी हमारा क्या रहेगा खाली, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा जो बॉक्स बनेगा आपका, उसमें आप क्या करते हैं, किसी और तरह से, मतलब इस तरह से करने के बाद इस तरह से बना दें, तब क्या बन जाएगा आपका टर्शियरी सेक्टर। ये है हमारा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, इसको आप इस तरह से शेड कर सकते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक ही बार डायग्राम के 3 पार्ट कर दिए गए और तीनों क्या करते हैं 100% के हिसाब से 50%, 20%, 30%। अब ये देखो परसेंटेज आपकी जैसी भी होगी उसी हिसाब से हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट याद रखना आपका ये पोर्शन कितना तक जाएगा, आप इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, इस टेबल की हेल्प लेंगे। टेबल में आपको जो दिया गया है तरीका, उसी से आप क्या कर सकते हैं, अपने बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम बना सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ बार डायग्राम का 4th परसेंटेज बार डायग्राम। और इसका लास्ट और 5वां जो हमारा टाइप रहेगा वो है डेविएशन बार डायग्राम। ये आपको क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज बार डायग्राम में जब भी कभी डेटा दिया जाता है उसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तब जाके आप इसको शो कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे फ्यूचर के लिए आप संभाल के रखें।
आपको याद रहेगा कि किस तरह से हम डायग्राम कैलकुलेट बनाते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, किस तरह से उसको शो करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से शेड दे के हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा वो है 5th पॉइंट, वो है हमारा डेविएशन बार डायग्राम। ठीक है, तो डेविएशन बार डायग्राम का मतलब क्या होता है, अगर हम अपने डायग्राम को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, इसमें क्या होगा, वेरिएबल जो वैल्यूज़ है हमारी, देखो एक पॉजिटिव और दूसरी क्या हो सकती हैं, नेगेटिव। अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कई बार कि आपका डेटा क्या शो कर रहा है, आपको माइनस में यानी कि नेगेटिव शो कर रहा है, तब ऐसे में आप डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे। तो आज देखते हैं अगर आपका माइनस में डेटा चला जाता है तो किस प्रकार होगा। मान लीजिए क्या हुआ, हमारे पास एक डेटा आया, कैसा डेटा आया, डेटा रिप्रेजेंट करता है डेविएशन बार डायग्राम, जिसमें आपको क्या दिया गया, सेविंग्स दी गई हैं। हाँ जी, सेविंग्स क्या होती है, कई बार माइनस में जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। हमने क्या किया, हमने सेविंग्स के लिए एक डायग्राम बनाने के लिए हमने एक टेबल लेनी पड़ी। क्या, अगर आप ये टेबल तैयार करते हैं तो इसमें नेगेटिव कुछ पॉइंट्स होंगे, वो होगा टाइम के बेस पर। तो हम यहाँ लेंगे ईयर, फिर लेंगे हमारी सेविंग्स, ठीक है, इन थाउजेंड्स। सेविंग्स जो है वो कैसे हैं, आपकी थाउजेंड्स में है। सबसे पहले बात करते हैं 2010 में। 2010 में हमारी जो सेविंग्स थी वो थी 30, ठीक है। उसके बाद 2011 आया, हमारी सेविंग्स नहीं हो पाई, बल्कि हमने जो पुरानी सेविंग्स थी उसमें से यूज़ किया, तो -20 आ गया। फिर हमने प्लस किया, अगले साल हमने सेविंग करी 2012 में। इसको देखकर हमको ये एहसास हुआ कि हमारा तो भाई खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो हमने अगले साल सेविंग बढ़ा दी, 10 कर दी, ठीक है। 2013 में जाके हमारा फिर से माइनस चला गया, -5 चला गया। तो इस प्रकार आपका प्लस और नेगेटिव दोनों तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं, तब आप किस तरह से बार डायग्राम बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम डेविएशन बार डायग्राम। अब इसको बनाने के लिए देखिए आप कैसे लेंगे। सबसे पहले वही आपको एक इस तरह से कर्व चाहिए, बट इस बार हम सेंटर में रखेंगे क्योंकि कुछ पोर्शन पॉजिटिव रहेगा ऊपर वाला, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जो माइनस में टर्म्स चल रही है हमारी, ठीक है। प्लस की जो टर्म्स है मैक्सिमम कितनी गई हैं, 30, तो आप क्या रखेंगे 10, 20, 30, 40। और जो माइनस की टर्म है वो कहाँ तक गई हैं, 20 तक गई हैं, ठीक है। तो 10 and 20, ठीक है। इस तरह से ये है वाई एक्सिस, ये है वाई हैश, ये है ओ पॉइंट, ये है हमारा एक्स पॉइंट। यहाँ पे बनेंगे आपके बार डायग्राम। तो बार डायग्राम में तो आपको पता ही है सेम डिस्टेंस पे आपको रखने हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बार डायग्राम बनाई है। हमने टोटल 4 सालों के डेटा लिया है, 2010, 11, 12 और 13। तो 2000 सबसे पहले जो बीच वाला होगा 2011, 10 है, सॉरी पहले 10 है, फिर 2011 अगला बनेगा 2011 का, फिर है 2012 का, फिर है 2013 का। टोटल हमारे कितने बार डायग्राम बनेंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 बनेंगे, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं अपना टेबल के हिसाब से। टेबल में सबसे पहले है 2010 का, जो सेविंग्स है हमारी वो कितनी गई हैं, 30 तक गई हैं। तो 2010 में आपका प्लस रहा, आपको प्लस में रही हमारी सेविंग्स, तो फ़ायदा रहा हमारा, ठीक है। तो इसको आप प्लस में ले जाएं। ये रहा हमारा 2010 की सेविंग्स, जो कितनी गई हैं, 30 गई हैं। 2011 में माइनस टर्म आई आपकी 20 की, तो आप इसको नीचे ले आए 20 तक। ठीक है, ये है हमारा डेविएशन बार डायग्राम। 2012 में 10 रहा है हमारा पॉजिटिव, तो 10 तक ले जाए इसको। ठीक है, 2013 में ये -5 गया है, ठीक है। -5 मतलब 10 से थोड़ा सा आधा, यहाँ लिख दीजिए -5, यहाँ पे 10, यहाँ पे है -20। तो देखा आपने, इस तरह से बार डायग्राम आप बना सकते हैं, प्लस वाले ऊपर और माइनस वाले नीचे। अब आप इसको शेड देना चाहें तो आप इसे शेड भी दे सकते हैं, ठीक है।
पॉजिटिव वालों को आप अलग शेड रखें, नेगेटिव वालों को आप अलग शेड रखें। तो इस प्रकार ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ बार डायग्राम में हमारा जो लास्ट टॉपिक था 5वां, वो था डेविएशन बार डायग्राम, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बार डायग्राम बना सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसका हमारा बार डायग्राम का जो टॉपिक था ज्योमेट्री वाले में, पहले हमने करा बार डायग्राम, अब इसका दूसरा पोर्शन है वो है पाई चार्ट, वो हम अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। सर